मेरे 6 पोते हैं, 2 पोती हैं, 4 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, ये मालूम है। मेरा मालिक एक है और दादा 2 थे, एक की औलाद एक बेऔलाद है। कोई वो नहीं फालतू की, कोई दिखावा नहीं कि जैसा कि जो भी है बाबा जी ने बताया बिल्कुल जेन्युइन चीज बताया, इसमें कोई वो नहीं है। जो रियल में है, जिसके जीवन में जो समस्या चल रही है, वो बाबा जी ने खुद से अपने आप यहाँ पर बताई। 11 जून को बहुत विशाल भंडारा है। पूरे भारत से लोग आएंगे जो इस धाम से जुड़े हैं, और उस दिन बहुत बड़ा विशाल यज्ञ होता है। यज्ञशाला आपने देखी होगी, बहुत बड़ी यज्ञशाला है। उस दिन एक विशेषता रहती है यज्ञ की। अपने घर से एक नारियल, सूखा नारियल, बाजने वाला नारियल जो होता है, वो लेके, जटा वाला नारियल अपने घर में घुमा के लेके यहाँ हवन में आहुति डालता, तो बाबा जी कहते हैं कि उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं। लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भाइयों मंगत राय लंबा की राम राम, नमस्ते, जय हिंद। भाण और भाइयों, फिलहाल खड़े हम बड़ौदा धाम में बाबा भोले के नाथ के पास, करमवीर उर्फ भोले बाबा। 50 साल से तपस्वी बाबा। भाई आज पूछा का दिन है, काफी दिनों के बाद हम पूछा वाले दिन आए हैं। आज काफी लोगों की फरमाइश रहती है कि पूछा फिर दिखाओ, कैसे देखते हैं। बहुत सी वीडियो बना रखी है पूछा की, आप पीछे देख सकते हैं। हम कुछ भी नहीं छुपाते भाई, जो भी जनता बताती है वो आपके सामने रख देते हैं, और हम किसी चीज की पुष्टि नहीं करते, नहीं हम किसी चीज की गारंटी लेते हैं। जो भी है आपके समक्ष है, आपके सामने है। जनता के बीच में पूछते हैं कैसा दरबार है, क्या समस्याएं हल होती हैं, पूछा सही बताते हैं, नहीं बताते हैं, ये जनता बताती है। और जनता जनार्दन, जनता भगवान होती है। जो दुखी लोग आते हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते, और हम कोई छांट के नहीं पूछते। जितने भी बीच में बैठे सबसे पूछेंगे, और लाइव भी दिखाएंगे आपको पूछा कैसे देखते हैं। एक अजीब सा तरीका है, मैंने दुनिया में बहुत से पूछा देखने वाले देखे हैं, मैं घूमता रहता हूँ पूरे भारत में, लेकिन इनका तरीका जो है वो अलग ही है। ये घर से रास्ते तक सारी चीजें बता देते हैं आपकी, कितने भाई बहन हैं, कैसा घर है आपका, क्या समस्या थी, क्यों समस्या पैदा हुई। और लोगों को तसल्ली भी तभी होती है। बहुत से डॉक्टर होते हैं, अच्छे डॉक्टर होते हैं, बढ़िया दवाई दे देते हैं, लेकिन जब तक वो चेक नहीं करे ना, तसल्ली नहीं होती मरीज को। बोला देखा तो कोई नहीं, बढ़िया डॉक्टर को नहीं। और वो स्टेथोस्कोप लेके सारा शरीर का लगा होगा, नाड़ी देखेगा, आंख दिखा, जीभ काट, और उसने दवाई वही देनी हो, लेकिन तसल्ली हो जाए वो डॉक्टर बढ़िया है, सारी चीज चेक कर दी। तो भाई डॉक्टर बढ़िया है, सारी चीज चेक कर, हर चीज बता देते हैं। अब सच या झूठ ये जनता बताएगी। तो हम दिखाएंगे यहाँ पर आपको लाइव, और पूछे भी गए, कोई दूसरी तीसरी बार आया होगा यहाँ पर, पहले पूछा करा के गया हो, उनसे भी पूछेंगे। पूछा कराने के बाद भी पूछेंगे भाई सही बताई है या गलत बताई। तो ये तसल्ली आपको करवाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहें, वीडियो को पूरी देखें, पूरा रास्ता भी बताऊंगा, रास्ता कहाँ आना है, कब कब आना है। और पूछा की बता देता हूँ आपको, ऑनलाइन ही नाम लिखे जाते हैं, यहाँ आने वालों के लिए नाम नहीं लिखे जाते। अब क्योंकि भाई यहाँ भी आ जाते हैं और ऑनलाइन भी नाम पूरे हो जाते हैं, तो दुखी होते हैं लोग। तो इसलिए 300 रुपए की पर्ची है यहाँ पर, मैं हर वीडियो में बताता हूँ। 300 रुपए की पर्ची, 300 रुपये आप ऑनलाइन पेमेंट करें। नीचे जो नंबर चल रहे हैं, फिर दोनों नंबरों में किसी भी नंबर पे आप फोन पे या गूगल पे कर सकते हैं। उसका स्क्रीनशॉट यानी कि उसका फोटो लेके व्हाट्सएप नंबर, उसी व्हाट्सएप पे भेज दें। अपना नाम लिखें, अपना पता लिखें, आपके पास आपकी किस तारीख को नंबर है, किस समय नंबर है, ये लिख के आपके पास भेज दिया जाएगा। और पूछा 4 दिन देखी जाती है यहाँ पर, मंगलवार, बुधवार, वीरवार और शुक्रवार। शनिवार को झाड़ा लगता है, हर समस्या का, हर बीमारी का झाड़ा लगाते हैं गुरुजी। और रविवार यानी कि संडे को भूत प्रेत ओपरी बाधाएं, इस तरह की चीजें होती हैं, उनके लिए लगता है दरबार। और सोमवार को दरबार लगता है उन माताओं बहनों के लिए जिनको संतान नहीं, किसी भी कारण से नहीं है संतान, वो स्पेशल दिन सोमवार का होता है। वो माताएं बहनें सोमवार को आए, अन्य दिन न आए। 7 साल से लगातार दरबार लग रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने माताओं बहनों को यहाँ पर संतान की प्राप्ति हो चुकी है।
आज तक हम जब भी सोमवार को आते हैं तो हमें कोई ऐसा नहीं मिला कि उसको साल 2 साल हो गए हों लगातार आते हुए संतान की प्राप्ति नहीं हुई। किसी को साल में, किसी को 6 महीने में, किसी को 3 महीने में यहाँ से संतान की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा लोग कह रहे हैं, ऐसा बाबा जी कह रहे हैं, ऐसा हम देखते हैं। तो आइए मैं अभी बाबा जी से बात कराता हूँ आपकी। मेरे 6 पोते हैं, 2 पोती हैं, 4 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, ये मालूम है। मेरा मालिक एक है और दादा 2 थे, एक की औलाद एक बेऔलाद है। उसकी चादर क्यों नाम से? हाँ कद दिया मन कद करा आपने? हाँ कितने दिन में मन कराए? घर पे साल हो गए हैं? साल 1.5 साल हो गए। हाँ उसका हमन करा 100 मीटर चादर लिया, 5 कन्या बैठा जो बेड़ा पर हो जाए और मैसा में पशुओं में नुकसान हुई, बाई खा गया है ना। उसके गुड़ की भेजी लिया 102 मीटर चादर हमन करा दे, ठीक हो जाएगा। 15 दिन में रास्ता रहे। लड़के का रहेगा लड़के का वहाँ तो गुड़िया 8 ला रही है ना, मैं अपने मर्जी से कराऊंगी, अपने आप से कराऊंगे, तुमने कोई मतलब नहीं। उसका मन पलट देंगे, ठीक हो जाएगी, ठीक है ना, यही बात है ना, करा दूंगा। और बताओ क्या मांगना? माता का थायराइड है, इससे धनिया पत्ती नहीं चढ़ सकता जो, हाँ ये ठीक हो जाएगी। बासी बोसी भी बता दूंगा मैं, लिया 6 पेड़े बता दूंगा। अच्छा एक और बताओ, तुम 3 भाई ताड़ा रहे हो, एक भाई की थे गांव में, ड्यूटी प्राइवेट है ये। अच्छा ये हमन सारे 4 इकट्ठे कराओगे कि किला? मैंने वो सारे भाई इकट्ठे हो जाते, बातें नहीं, सारे इकट्ठे होगा हमन कराओ और 5 कन्या बिठाओ और उस दादा बच्चा दौड़ाओ और फिर मेरे बताओ कितना आराम मिला कितना नहीं। थारी मर्जी, चाहे गुड़गाम में करा चाहे गाँव में करा ना, दिल्ली तो बाबा पे चढ़ेगी चादर, पंडित जी पे थारे पितरों पे चढ़ेगी है ना। हमन करा दो, बच्चों ने खाना खवा दो, कन्या को रोटी खवा दो और गऊ से दान कर दो। ये मौसी अपनी मासी एतवारी करा दे, एतवार ने मौसरी है ना, परसों इसने करा दो, इसने करा दिया, आगे फिर सुमारी मौस आओगी, अगली सुमारी मौस आओगी, उसने करा दी, ठीक है ना। ये करा दो, इतना तो बरकत ले ले और बच्चा की शादी ले ले, छोरी का मन पलटू हूँ और ठीक हो जाएगा, कर दूं। इसके फिर एक लड़का है, एक लड़का है एक लड़की, इसका है। ये नाली कौन थी? तेरी दादा थे, तेरी पिता थे, तेरी भाभी, या जवान मर रही है बेमौत? मैंने कहा तेरी दादा थे, पिता थे, को भाभी थी, ननद थी, जेठानी जवान थिया, जवान हुआ, जवान थी, के दिया रे सूट साट दिया है, तेने सूट साट दिया उसके नागा, उसके नागा एक सूट अपने परिवार के को दत के परा दे कन्या को, ठीक हो जाएगा। तेरी ननद थी, ये 2 घर तो गुड़गामा भाई आमना सामना है, किराए भी रखे। जो तेरा घर है उसका चॉकलेट कलर का गेट है, जो गांव में है ये पेड़ डाला है, ऑन रोड पे पेड़ डाला, जो नीम का पेड़ है यो कोने पे है, ये गांव में अपना ये है ना। 2 एक जगह रहे हैं, एक गांव में रहे, एक अलग रहे, आ जाएगा ले जाओ। जाते वक्त रास्ते में कहीं मिले। चलो तो देखिए हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, जो बाबा जी बताएगा वो हम बाबा जी के मुंह से सुनेंगे।
फिर इनसे पूछेंगे भाई साहब से कि क्या वास्तव में सच बताया है या झूठ बताया है। चलो ये सहारनपुर जाना है, क्या नाम है? जितका तेरा तितरा उड़ा बता, टिकरोल। ये तो गांव है, जिला सहारनपुर है, टिकरोल गांव है। पापा का नाम क्या है? सतीश का जाओ। ये तो बेटे बड्डे रोड में था, अलग रोड पाट गया, रथ भाई पड़ी पड़ी नहर की, आगे जाओ। ये पुलिया पार करके जाना है ना? हाँ, पुलिया पार करनी है ना। ये बाग की तरफ चलो, पुरली तरफ जो बाग है इसी तरफ ना। हाँ, मतलब मेरा मुनोन है ना, मेरा मुनोन इस तरफ जाकर फिर इस तरफ चले गए, इसमें जाओ और आगे आ जा, और आगे। तो परेडी के सारा ही है इस तरफ नजदीक। ये पेड़ वाला अपना आग उड़ला है, पेड़ वाले तो परेगा अरला आगे आ जाओ। ये खाली प्लॉट किसका है? नूंगन गडरिया का उड़ला तेरा है, खेत में घरे खेत में। ये 2 घर हैं बेटाड़े, दोनों अपने ही दोनों अपने हैं। ले, चाबी दे, घर की चाबी दे। हाँ, उड़ा पटवा होगा क्या? चाबी दे, चाय चोय पी खाऊंगा उठा के। बेटा एक बता, जो ये माता पे शाकुमरी गया है, ये कौन गया है? शाकुंभरी माता को तो बहुत दिन पहले मैं और अपना जीवती जी बन गए थे। 3 गए थे, फिर उड़े बेटे को छोट का था। शाकुंभरी माता को उसके बाद एक और हुई थी। हाँ, मैं वो। और ये तीनों स्थान अपने हैं, कौन सी? ये ऐसे बना रखे लाइन में। पितर देवता, खान बड़ा हाँ जी, वही है जहाँ उड़ले कोने पे हमारा घर नहीं है। हाँ हाँ, उसी खेत के उड़ले कोने पे वो मैं कह रहा हूँ ना, 3 नहीं है ऐसे से। और से नहीं हूँ तो लाइन में 7 से, हाँ जी, वो साथ हूँ तो 7 से। तेरे 3 है ना, तो पता नहीं लगता प्रॉपर तो सब कुछ है ना? नहीं हम चले। साथ बना रखे हैं। हाँ जी, साथ है रे, वो बने रखा। वो अलग वो पुरखा है, वो अलग पुरखा, वो पीर बाबा का पुरखा, वो पीर बाबा है, हाँ जी, हाँ जी, वो पीर बाबा है। पितर अलग है, हाँ वो अलग है, एक बुरखा अलग है, 7 पितर देवता अलग है। यही है ना? ऐसे बेटे ये चोट कद मरवाई है, या तो ट्रैक्टर में अत्ती वाली ट्रैक्टर में ट्रैक्टर उसमें अत्ती फंसी रहेगी, वो स्टार्ट होती उसकी गैल टूट गया। रोड में चली गई। अच्छा बेटे, घर में बरकत भी नहीं, शांति भी नहीं, नौकरी भी नहीं, ये कितने दिन से है? तो कटी जो ये बिजनेस करा था 7 जगह था, कितना अकेले करा था? एक तो पापा ने करा था, हाँ वही तो, तेरे मैंने काम 7 और करा था। 7 जगह कौन करा था? पापा ने पहले तो एक काम सजा, हाँ, उसमें तो घाटा हो गया। घाटा क्या, उसमें कुछ बस उसमें थोड़ा बहुत आया, बाकी तो बाद में आया नहीं, खत्म हो गया। खत्म। अच्छा, ये भी ऐसा कर दो जो कि काम बढ़ जाए और पैसा लग जाए, हाँ, कर दो काम। कर दो। लाइक सिक्का दे, चदर चदर जरूर लाइए, एक चदर जरूर लाइए, पितरों की शांति। हम भाई साहब आपको जो बताई बात हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल, जैन बातें थी वही। जो सच में रियल में थी वही बताई बाबा जी ने। हाँ जी, तो आपको यहाँ पर मतलब पहली बार आए? हाँ जी, पहली बार आए। वीडियो देख वीडियो देख के आए थे, आपके चैनल की वीडियो देखी थी, उसी से आए थे। पहले संपर्क करा था तब बाबा जी बाहर थे, तो इन्होंने भैया ने बताया कि आज का नंबर है तो आ जाए हम बाबा जी के पास। तो जैसा हम दिखाते हैं वो सही है। बिल्कुल, जो वीडियो में दिखाया जा जी वही है। क्या नाम आपका? मेरा नाम राजीव। राजीव, राजीव का जाओ। राजीव, पहले ये बता, जो भक्ति रूप में कितने दिन से है? आप हो अकाब के घराड़ी है? सही से मैं सही से नहीं, मैं बताऊंगा। मन ने भी सही बता ले, मन ने भी भोतरा लिए। मन ये कहा है कि जो के भक्ति रूप तू करे है तेरे घराड़ी, ये बुझा, मैंने और सवाल नहीं करा। ये करे है या ना करता हो बता, क्यों भाई? इसमें कोई दो राय नहीं। घरवाड़ी तो है, अब मैं भी नहीं उतरे घराड़ी करे है तू करे, ये बोल बताया तो ठीक है। तेरे अच्छा, रही मेरा भक्ति करने का कोई ढंग नहीं है।
फिर मैं एक ही आदमी को मान लूं, उसे चलता भी मान लूं, सोता भी मान और आप मैंने चोरी नहीं करी, बस वही है। नहीं करा भक्ति तू करा है तेरे घराड़ी, आपने कही बाबा घराड़ी चली गई, मैं भी नहीं चाहूँ घराड़ी चली गई, आप करते हो। और आप ना यूं मानता है एक ने सबका मालिक एक है। भाई मैं भक्ति ऐसा नहीं करता, कोई मुंडा पड़ा है दीवा बत्ती कर कम्मा वो कर, तो मैंने कुछ नहीं करता। कई प्रकार की होती बड़ा मन मैंने ये नहीं कि तुम खुद मुद्दा पड़ा है उसके बदले में बैठे है, मैंने ये कहा भक्ति आप करो हो तेरे घराड़ी, ये बुझा जी, जी। घराड़ी आपकी है नहीं। और जो भक्ति में ध्यान ज्योतबत्ती करे है तो एक ही करे है परमात्मा, यही है ना। और जो कारोबार है ये कितने दिन तक चल रहा है, मैं कुछ नहीं के ना मैंने धंधा कर फिर लिया, धंधा है तो कुछ तो, कुछ नहीं। वो तो कुछ तो होगा। हाँ कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो वही मैं पूछ रहा हूँ किस चीज का धंधा करे, कारोबार भी जाना, फैक्ट्री ठीक भाई, दुकान ठीक भाई, और बिजनेस था घर में थाली था, खेती में लग रहा था, हमारे थोड़ी सी फैक्ट्री होगी खेती ना। अपना शुरू की। हाँ अरे उसके बाद में मैं थोड़े से दिन फैक्ट्री में चला, दूसरी में अरे फिर मैं छोड़ दिया। छोड़ दिया। आप में दो कमा की रुचि है, कहीं एक तो बिजनेस करने की रुचि है, एक अलग से घर बसाने वाली जरूर चाहिए था। मैं करता नहीं बसाने वाली, घर बसाने वाली चाहिए। मैंने उन्हें कहा तू ब्याह करा ले, मैं तेरी सोच की बात बताऊंगा, जो अगर मैं यूं चाहूँ कि सब घर बस जा अगर जीवन साथी हो जाए, ठीक ठीक वो आपकी नगा में है या ना, नहीं करता भी नहीं। अच्छा ये बाबा पे कब्जा होगा, बाबा पे कब्जा होगा, बाबा को मेरी लागी है तो अब तक जाए उसके दर्शन कब करेगा सच्चे मन से? मन से हम्म, कल को जाऊंगा हम्म, रास्ते में करके चले जाओ, आऊँ जीप करिए जाओगा जब करेगा, आओगा जब करेगा। कितने साल हो करते को, बहुत दिन हो गए। तेरे को दर्शन हो ही नहीं। दर्शन दर्शन के लिए कुछ गेल दर्शन हो गए तो उम्र गेल गेल और है, बात नहीं कुछ भी हुई, आमने सामने सीधे के सीधे और बात नहीं कुछ भी बोला नहीं, ना बोलता बलवा तू दो कह गया था, बोलना फिर आऊंगा मगर चुप उसके दर्शन कराऊं, पक्की बात है। आत्मा तो मांगा है क्या, आप मत मानो, हुआ है मैं कहूँ देख, किसी तो मान लो ऑफिस में मानते हैं चुप पीछे बोल ये सारी चीज आ गई, यानी घुमा फिरा के पूछने के लिए इस व्यक्ति ने सारी बातें की और वही भी भक्ति नहीं करता, फिर भी आखिरी निचोड़ आ गया, बाबा जी ने सारी चीज बता दी, उस बाबा से दर्शन करना चाहता है। तो देखिए पूछने के लिए लोग कई हथकंडे अपनाते हैं, बाबा सच बताए या नहीं बताए। हाँ सही बात है। हमारी इसकी लड़ाई है। एक ये दर्शन प्यासा है, उसने दर्शन देने ही नहीं, दो बार दिए भी उसने, किसी ने कुछ मांगा नहीं, ना 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 उसने कुछ मांगे दिया नहीं, बस उसने ये कहा मैं फिर आऊंगा, फिर उसको दिखा दूं कब जाओगा। कल शाम के टाइम से अच्छा ये यात्रा की सलाह कद की है, यात्रा की सलाह कद की है, या तो की सलाह तो नो फिर मगर आपको बता देंगे कुछ क्या करूंगा, उसी हिसाब से मिल कर लूंगा। वो तेरी का वो भी मैंने बताना पड़ेगा, सलाह इसके बताऊंगा मैं। चलो बताया था किस धंधे के कितने कितने उसके कितनी बातें कर रहा है इसमें से। इसका ऐसा बेटे जिसका परमात्मा के नाम पर तो चल रहा है, उसी का नाम लेके कहीं भी जाएगा, उसका नाम लेकर चल, जो कि यात्रा करेगा दर्शन होंगे, जो काम करेगा आपके काम बनेंगे। उसके आत्मा पर चलिए, जब तेरा काम बन जा उसका सिर्फ 5 मीटर कपड़ा चढ़ा दे, चढ़ा देगा ना। हाँ क्या पे चढ़ाया है? कैब चढ़ेगा या नहीं कैब चढ़ेगा। अच्छा ये भी ऐसा करूं जो कि तेरे से है, तेरा बाबा दे दो, बाबा दे दो जो आत्मा में वो बता, जो होगा तो मैं बताऊंगा बेटा होगा, और जब नहीं होगा तो मैं नाट जाऊं बेटा नहीं होगा। अच्छा प्रभु की है, अच्छा प्रभु की देना तो उन्होंने है, अच्छा है या बुरा है करने वाला भी वही है, फिर बाकी उसको समझ में आओगे तो मैं कहूँगा हाँ भाई सही है, ना मैं नाट जाऊँ, धोखा नहीं देना चाहिए किसी को। बसे टाड़ है क्या हो क्या के घर पर बसे टाड़ ये मैं तेरी नानी ने रो रही तेरी ने तो बताया तो तुम अपने घरों पर रहो
देख के कर नहीं मनने का तुम्हें गया हमको नहीं शंकर बाबा जी ने ये नो घर बसाने वाली चाहिए कितने नहीं, उन्होंने मैं अपन समझा। को चाहिए नहीं मनी नहीं अरे भैया रुचि या थी बात थी वो कहो लतरी तो है रुचि है बता दीदी बाबू ने कोई बात नहीं नहीं कोई बात रुचि की बात थी हाँ। अगर घर तो तो मैं आप लोगों को एक सूचना और दे देता हूँ भाई 11 जून वार बुधवार यानी कि छठे महीने में विशाल भंडारा होता है यहाँ पर साल में 4 भंडारे लगभग होते हैं बहुत बड़े 11 जून को बहुत विशाल भंडारा है पूरे भारत से लोग आएंगे जो इस धाम से जुड़े हैं और उस दिन बहुत बड़ा विशाल यज्ञ होता है यज्ञशाला आपने देखी होगी बहुत बड़ी यज्ञशाला है उस दिन एक विशेषता रहती है यज्ञ की अपने घर से एक नारियल सूखा नारियल बाजने वाला नारियल जो होता है वो लेके जटा वाला नारियल अपने घर में घुमा के लेके यहाँ हवन में आहुति डालता तो बाबा जी कहते हैं कि उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं कोई भी समस्या होती है घर की वो दूर हो जाती है तो 11 जून को हवन है वो 11/6/2025 को आप लोग आना न भूलिएगा बड़ौता धाम में सुबह 9 बजे हवन होगा दूर से आने वाले यात्री रात्रि को भी 10 तारीख को रात को भी आ सकते हैं जो अदर स्टेट से दूसरे स्टेट से जो लंबे आने वाले हैं तो यहाँ रुकने की पूरी व्यवस्था है आप यहाँ रात को रुक सकते हैं क्योंकि हवन में सम्मिलित होने के लिए सुबह 9 बजे तक पहुंचना जरूरी है गर्मी का समय है तो हवन जल्दी शुरू होगा क्योंकि फिर बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है रास्ता बता देता हूँ आपको बड़ौदा का बड़ौदा इस तरह के मिलते जुलते बहुत से गांव हैं ये बड़ौदा है गोहाना के बिल्कुल पास गोहाना से 3 किलोमीटर है सोनीपत रोड पर जिला सोनीपत हरियाणा में गोहाना तहसील है गोहाना से बड़ौदा मात्र 3 किलोमीटर है सोनीपत रोड पे तो देखते रहे लोक प्रसार हरियाणा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें जय हिंद नमस्कार प्रणाम।